तो चलिए लास्ट पैटर्न देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। लगभग ये हमारा 12 पैटर्न होगा। उसके बाद में जो लास्ट टॉपिक हमारा बचेगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वो सम पे होगा। और सम पे काफ़ी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो बोर्ड में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने अप्रॉक्स टू 5 क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे सॉल्यूशन किए थे, बिल्कुल वैसे ही हम जो हमारा लास्ट पैटर्न है इस पे भी हम क्वेश्चन 4 to 5 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 8 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 7, 10, 13 अप टू 184। आपको 8 टर्म फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, एपी से। ठीक है, एपी के लास्ट टर्म से आपको फाइंड आउट करनी है। 8 टर्म बताने हैं कि कितने आएंगे। ठीक है, तो इसे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसे करेंगे तो करेंगे कैसे। तो आप याद रखें, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले, ठीक है, मुश्किल से आपको 2 मिनट के अप्रोक्स में लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में। ठीक है, तो देखिए करना है कैसे। सबसे पहले तो आप कॉमन डिफरेंस को निकालो और जो गिवन है उसे लिखो। ठीक है, तो अगर देखें तो फर्स्ट टर्म का तो ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगा यहाँ पे। कॉमन डिफरेंस, ठीक है, a2 माइनस a1, a2 10 माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू 3। और लास्ट टर्म है हमारे पास में, लास्ट टर्म 184। ठीक, नाउ लिखेंगे 8 टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करनी है। काफ़ी इजी है और एक अलग मेथड है, उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालो, फिर इसमें सब्ट्रैक्ट करो, एक एपी बनाओ, उसके बाद में ए 8 टर्म को फाइंड आउट कर लो आप। ठीक है, वो भी कर सकते हैं आप, तो मैं वो भी आपको करके बता दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले इस पे देखो, तो लास्ट टर्म है अपने पास में 184 माइनस n 8 टर्म फाइंड करना, 8 माइनस 1, और d देखें तो 3, 184 माइनस, ठीक, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे तो 7 इंटू 3, 184 माइनस 21, सब्ट्रैक्ट कीजिए अब तो 361, ठीक है, 163। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 8 टर्म फ्रॉम द एंड इज 163। यही आंसर दे देता हूँ मैं। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करो। अब हमें क्वेश्चन 2 देखनी है। ठीक है, क्वेश्चन 2 है फाइंड द 10 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 8, 10, 12 एंड सो ऑन 126। अब सुनो, सेकेंड मेथड कैसे करते वो समझो। सबसे पहले तो आप फर्स्ट टर्म लिखो 8, राइट, और कॉमन डिफरेंस 2। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि यहाँ से आपको एक न्यू एपी बनाना है। ठीक, कैसे बनाओगे ये समझो। 2 इसमें सब्ट्रैक्ट करते आपको जाना है। ठीक, तो न्यू एपी अगर बनाएंगे तो फर्स्ट टर्म लेंगे 126, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 124, ठीक है, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 122, और आप चलते जाएंगे। आखिर में जब चलेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से, जब सब्ट्रैक्ट आप करते चले जाएंगे तो 8 माइनस 2 यानी कि 6, 4, राइट, और 2, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। ठीक, अब को निकालना है
ए 10 टर्म, ठीक है ना। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म आपको क्या मिलेगा 126, ठीक। कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, अब यहाँ सॉरी मैंने गलत बोल गया था कि कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, सेम नहीं रहेगा, डिफरेंस होगा, क्योंकि देखो A2 124 माइनस A1 126 विच इज़ इक्वल टू -2, राइट, ठीक। तो A8 आपको फाइंड आउट करना, A8 इक्वल टू क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी, लेकिन जब यहाँ 8 शो कर चुके हैं तो हम यहाँ 8 रखेंगे, ठीक। तो A हमारे पास में 126 प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 इंटू डी -2, सब पहले तो इसे कॉपी कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें मिला -14, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 1 1, तो A8 सॉरी हमें 10 टर्म फाइंड आउट करनी, ठीक, 10 टर्म फाइंड करनी है। तो 126 माइनस नहीं प्लस होगा, ठीक है, 9D, 126 प्लस 9 इंटू D -2, 126 माइनस 18 सब्ट्रैक्ट करो, आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 16 में 8 8 राइट, 11 में 1 10 108, तो 8 10 इक्वल टू 108 आ गया हमारा, ठीक। अब इस क्वेश्चन को यही रहने देता हूँ, क्योंकि इस मेथड पे अलग अलग दोनों मेथड पे मैं करवा चुका हूँ, एक क्वेश्चन इस मेथड पे करवाया, एक क्वेश्चन इस मेथड पे करवाया, जो आपको बेहतर लगे उससे आप करो, ठीक है। और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं कोशिश करेंगे कि एक इस मेथड पे एक इस मेथड पे, ठीक है, तो कॉपी करो। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 का, 3, 5, 7, 9 अप टू 201, ठीक है। तो फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो मैं करवाया था उसी पे करवा रहा हूँ, ठीक है, आप दोनों पे ट्राई करेंगे। तो 12th टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है, इक्वल टू L माइनस n-1 इंटू डी, ठीक। अगर मैं इस क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ तो L है 201 और कॉमन डिफरेंस अगर आप देखें तो 2 का है डिफरेंस, ठीक है। तो 201 माइनस 12 टर्म है तो 12 माइनस 1 और D 2, 201 माइनस, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 11 इंटू 2, 201 माइनस 22, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कर दो, 11 में 2 9 और 19 में 2 17, ठीक है। तो 12 टर्म हमें एंड से मिल गया 179, तो यहाँ लिख देंगे 12th टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक, ये आपका आंसर। इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में AP हमें गिवन है 3, 8, 13 अप टू 253, ठीक है। तो लास्ट टर्म हमें गिवन है 253 और कॉमन डिफरेंस गिवन है हमें 5, ठीक है। तो 12th टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू L माइनस, डाइट कर दूं मैं 11D, तो L
253 माइनस 11 इंटू D5, 253 माइनस 55 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा यहाँ से 198। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट भी हमारा हो गया। टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक, एक पार्ट और बचा हुआ। ठीक, उसको करते हैं यहीं पे। तो थर्ड पार्ट है हमारा, AP गिवन है 1,4, 7, 10 अप टू 88। ठीक, तो डिफरेंस कितने के हैं 3 के, है ना। तो यहीं लिख दे L इक्वल टू 88 और D इक्वल टू 3। तो 12th टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू L माइनस 11D, और L है 88 माइनस 11 इंटू D3, राइट। तो 88 माइनस 33 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनली आपको मिल जाएगा 55। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, कॉपी कीजिए।